औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ क्लास की इंग्लिश समर पैक और इसका हम समर पैक सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं पेज नंबर 1 की तरफ। और जहाँ पर हमारे पास है जी राइट द सेंटेंस ऑफ द गिवन वर्ड, दिए गए अल्फाज के सेंटेंसेस लिखने हैं, जुमले बनाने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। ही हैड ग्रेट अफेक्शन, पहला वर्ड है अफेक्शन, मोहब्बत। ही हैड अ ग्रेट लव एंड अफेक्शन फॉर हिज सिस्टर। दूसरे नंबर पर है डिस्टिंग्विश, फ़र्क करना। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्विन सिस्टर्स ईजीली। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ट्विन सिस्टर्स ईजीली। आप दो बहनों के दरमियान, जुड़वा बहनों के दरमियान फ़र्क महसूस नहीं कर सकते। और अफेक्शन का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्या मतलब होता है? मोहब्बत करना। अफेक्शन मोहब्बत करना और डिस्टिंग्विश फ़र्क करना। तीसरे नंबर पर हमारे पास प्यारे बच्चों है, ज़रा गौर से देखिएगा, हमारे पास आ गया जी तीसरे नंबर पर क्या चीज़ आ गई? जर्नरस, फ़याज़, फ़राग दिल होना, सखी होना। हज़रत उस्मान वाज वेरी जनरस कैलफ इन हिस्ट्री। हज़रत उस्मान वाज वेरी जनरस कैलफ इन हिस्ट्री। हज़रत उस्मान तारीख़ में बहुत बड़े सखी थे, बहुत बड़े फ़याज़ थे, बहुत बड़े खुले दिल वाले थे। यानी अल्लाह की राह में जो सबसे ज़्यादा माल और दौलत खर्च करे उसे हम जनरस कहते हैं। ट्रीटीज़ मुआहदे को कहते हैं प्यारे बच्चों। हज़रत अली रोट ट्रीटीज़ एंड लेटर टू डिफरेंट कंट्रीज। हज़रत अली ने मुख्तलिफ़ ममालिक में मुआहदे और डिफरेंट लेटर्स और मुख्तलिफ़ ख़त लिखे मुख्तलिफ़ ममालिक को। हज़रत अली ने मुख्तलिफ़ ममालिक को ममालिक के दरमियान मुआहदे और ख़त लिखे। इसके बाद है प्यारे बच्चों हमारे पास मार्टिरडम, शहादत नोट करना। 10th मुहर्रम इज़ द डे ऑफ मार्टिरडम ऑफ हज़रत इमाम हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। कब? 10 मुहर्रम। 10th मुहर्रम, 10वीं मुहर्रम इज़ द डे, दिन है ऑफ मार्टिरडम, शहादत का, ऑफ हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन की। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? फरी, फर वाला, जिसके ऊपर फर लगी होती है, जिसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, नरम मुलायम, बिल्ली के ऊपर जैसे बाल होते हैं, जैसे फरी कहते हैं। द फरी किटन प्लेड विद आ बॉल। द फरी जत वाली बिल्ली, बालों वाली बिल्ली, किटन बिल्ली का बच्चा, प्लेड खेल रहा था, विद आ बॉल एक गेंद के साथ। जत वाला या लंबे लंबे बालों वाला बिल्ली का बच्चा बॉल के साथ खेल रहा था। प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई? चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हमारे पास है स्टॉक, छुपा हुआ, छुपना। ठीक है। द कैट स्टॉक क्वाइटली थ्रू द ग्रास। द कैट, बिल्ली, स्टॉक छुप गई, चली गई, क्वाइटली खामोशी से, थ्रू द ग्रास, घास में से वो छुप करके चली गई, छुप गई जाके कहीं। होवर, इसका प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है होवर का ऊपर लटकना। ठीक है। खिला में रहना, खिला में मुंद में रहना, मंडलाना, खिला में मंडलाते रहना। जैसे परिंदे जो होते हैं, जैसे कबूतरबाज जब कबूतर उड़ा रहे होते हैं तो वो उनकी छत के ऊपर ही मंडलाते रहते हैं, आगे पीछे नहीं जाते, तो उसे हम होवर कहेंगे, आगे पीछे नहीं जाते। जैसे कैमरामैन आजकल वो जो ड्रोन कैमरे हैं वो वहीं पर ही तस्वीरें बनाते रहते हैं, ऊपर जाके नीचे जाके, तो उन्हें हम होवर कहते हैं। दे आर होवरिंग। द बटरफ्लाई होवर्ड अबव द फ्लावर। तितलियाँ फूलों के ऊपर ही होवर करती रहती, मुंडराती रहती, उड़ती रहती हैं। मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई? तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है जी टोड। टोड क्या होता है प्यारे बच्चों? टोड एक तो होता है फ्रॉग, फ्रॉग कहते हैं मेंढक को। टोड इसका बड़ा भाई होता है, पीली पीली रंग की पट्टियाँ होती हैं और साइज में बड़ा होता है, इसे हम टोड कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? टोड। ये भी मेंढक ही है लेकिन थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। प्यारे बच्चों को समझ आ रही है? चलें जी, इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर लें तो मेरे ख्याल में ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक है, ओके, तो ज़्यादा बड़ा हो गया। अच्छा इतना ठीक है, ओके। टोड, द टोड होप्ड इनटू द पोंड। होप्ड छलांग लगा देना,
तो मेंढक ने छलांग लगा दी पौंड के अंदर, तालाब के अंदर मेंढक ने छलांग लगा दी। स्पाई प्यारे बच्चों वो जासूसी करते होते हैं, कुछ जासूस होते हैं ना, क्लास में भी होते हैं, हमारी बातें उधर उनकी बातें उधर, या फिर घरों में होते हैं, ठीक है। कुछ ख़ानदानी जासूस भी होते हैं, ठीक है, फूफियों के जासूस जो होते हैं स्पाई जासूसी करना, ठीक है। तो द स्पाई वाज वाचिंग अली फ्रॉम बिहाइंड द ट्री। जासूस अली को दरख्त के पीछे छुप कर देख रहा था। कंटेन शामिल करना, द जार कंटेन कलरफुल मार्बल, जार में रंग बिरंगे मार्बल के पत्थर थे, मार्बल से पत्थर के टुकड़े थे, मार्बल एक खास किस्म का पत्थर होता है, उसके टुकड़े थे मार्बल के। हार्डन सख्त को कहते हैं प्यारे बच्चों, किसको कहते हैं? सख्त। द क्ले, ये जो मिट्टी होती है जिससे बच्चे खेलते हैं, जो बाज़ार से भी मिल जाती है, लेकिन मुल्तानी मिट्टी को क्ले कहते हैं। तो द क्ले, उसके साथ छोटे छोटे घरौंडे बनाए जाते हैं, खिलौने बनाते हैं, फिर उसको खुश करके फिर बनाते रहते हैं, तो वो क्ले होती है। द क्ले विल हार्डन, ये खुश्क हो जाती है इन द सन, सूरज में। तो क्ले जो है वो सूरज में खुश्क हो जाती है। क्ले हार्डन, सख्त मिट्टी। जी तो पहले बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है पोड, POD, पोड, फली। कभी आपने मटरों वाला पुलाव खाया है? तो मटर जिससे निकलता है उसको हम, वो एक फली के अंदर होती है, उसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, तो वो जो पूरी फली है उसको हम क्या कहते हैं? पोड कहते हैं, जिसके अंदर 6, 7 या 9 या पता नहीं कितने 10 भी होते हैं, बाज़ों का 2 भी होते हैं, तो फली को हम पोड कहेंगे। द गार्डन बीन्स, द ग्रीन बीन्स, सब्ज फलियाँ, ग्रो उगती हैं इनसाइड द पोड, फली के अंदर। तो द ग्रीन बीन्स, सब्ज रंग के बीज, बीज को कहते हैं। द ग्रीन बीन्स, सब्ज रंग के बीज, ग्रो उगते हैं इनसाइड द पोड, फलियों के अंदर उगते हैं। मूव का मतलब होता है हरकत करना, रिमूव दोबारा, रिमूव हटा देना, पीछे कर देना, साइड पे कर देना। प्लीज रिमूव दिस, चार्ट, CHART, ये CHART लिखा हुआ है जी, CHART चार्ट। इस चार्ट को रिमूव कर दें। सॉलिड, तो प्यारे बच्चों सॉलिड कहते हैं किसको? सख्त को, ठोस को। द रॉक इज़ सॉलिड एंड हैवी, ये रॉक जो चट्टान है बड़ी सख्त है और भारी है। सेक्रीफाइस है प्यारे बच्चों, सेक्रीफाइस कुर्बानी करना, कुर्बान कर देना, जैसे हमारे फौजी हैं अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, ये जानवर हैं, ठीक है। द सोल्जर सेक्रीफाइस फॉर हिज कंट्री, फौजी अपने मुल्क के लिए जान की कुर्बानी दे देते हैं। इम्पेशेंटली, बेसब्री से, इम्पेशेंटली बेसब्री के साथ। ही टैप्ड, उसने अपने पाँव ज़मीन पर मारे, टैप किए, मारे, ज़ोर ज़ोर से मारे, टैप करना, टिप टिप की जब आवाज़ आई। हिज फूट, ही टैप्ड हिज फूट इम्पेशेंटली, बेचैनी, उसने बेचैनी से अपने पाँव ज़मीन पे मारे। तो यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बल्कि दौड़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, बढ़ते नहीं दौड़ते हैं। मार्टियर, शहीद। द सोल्जर बिकेम अ मार्टियर, एक फौजी शहीद हो जाता है वाइल डिफेंडिंग द कंट्री, मुल्क की हिफाजत करते हुए। स्ट्रगल, कोशिश करना प्यारे बच्चों, स्ट्रगल क्या होती है? कोशिश करना। ही स्ट्रगल वेरी हार्ड टू पास द एग्ज़ाम, उसने इम्तिहान में पास होने के लिए सख्त मेहनत की। सैक्रेड, मुकद्दस, पाक, कहते हैं ना ये बड़ा सैक्रेड है, ये बड़ा मस्जिद इज़ सैक्रेड प्लेस, होली कुरान इज़ सैक्रेड वर्ड, ठीक है। सैक्रेड, मुकद्दस, पाक। मस्जिद इज़ द सैक्रेड प्लेस वेयर पीपल प्रे, मस्जिद एक मुकद्दस मुकाम है जहाँ पर हम लोग इबादत करते हैं, दुआ मांगते हैं। कैप्चर, पकड़ लेना, कैप्चर, पकड़ लेना। पुलिस कैप्चर्ड मैनी थीव्स, हैं, कैप्चर ज़ोर से पकड़ लेना। तो ही ट्राइड टू कैप्चर द बटरफ्लाई, उसने कोशिश की
बटरफ्लाई को, तितली को पकड़ने की विद हिज नेट, अपनी जाल के साथ। तो जाल छोटी सी जाल होती है, जाल के साथ ऐसे फिजा में तितलियों को पकड़ लेते हैं। मेरे बच्चों को समझ आ गई? तो प्यारे बच्चों आगे हमारे पास है क्वेश्चन आंसर। क्या है क्वेश्चन आंसर? ज़रा संभल के बैठिएगा, ये बड़े मुश्किल होते हैं और पेपरों में तो लाजमी आते हैं, आपने याद करने हैं। वाई वाज हज़रत अबू बकर गिवन द टाइटल ऑफ सदीक? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सदीक का टाइटल क्यों दिया गया था? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज गिवन, दिया गया, द टाइटल खिताब सदीक का, बिकॉज ही बिलीव्ड, क्योंकि आप यकीन रखते थे, हज़रत अबू बकर यकीन रखते थे, एंड ट्रस्ट और एतमाद था, एट रसूलुल्लाह वेरी मच, क्योंकि वो आप पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे, इसलिए आपको सदीक कहा जाता, तस्दीक करने वाला, आपकी तस्दीक करते थे कि आप सच्चे हैं, आप जो ईमान, आपका जो मज़हब है वो सच्चा है, आप जो बातें करते हैं वो, ये तस्दीक करने वाले, सादिक तस्दीक करने वाला, सादिक तस्दीक करने वाला। तो इसलिए सादिक थे कि आप जो बातें करते थे उनको वो प्रूव करते थे, मोहर लगा देते थे कि ये बातें, और लोग उनकी बात मानते थे। तो इसलिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज गिवन द टाइटल सदीक, आपको खिताब दिया गया सदीक का, बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड, आप यकीन रखते थे, एंड ट्रस्ट और आपको एतमाद था, एट रसूलुल्लाह वेरी मच, बहुत ज़्यादा, कि आप नबी पाक की तस्दीक करते थे कि ये सच बोलते हैं, ये अमानतदार है, ठीक है, ये ख़यानत, अमानतों में ख़यानत नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते हैं, और लोगों के जो भी वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गई? चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हज़रत उस्मान के बारे में। वाई हज़रत उस्मान कार द होल्डर ऑफ टू लाइट्स? होल्डर ऑफ टू लाइट्स, दो रोशनियाँ रखने वाला, जिनके पास दो रोशनियाँ हों। बिकॉज क्योंकि हज़रत उस्मान मैरिड, क्योंकि हज़रत उस्मान ने शादी की, टू डाटर्स, दो बेटियों से, बोथ एट डिफरेंट टाइम, मुख्तलिफ वक्त में दो बेटियों से शादी की। दैट इज़ रीज़न ही कार्ड, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के साथ एक ही वक्त में शादी की। नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, गलती होगी। बिकॉज जी, तो प्यारे बच्चों, बिकॉज होल्डर ऑफ टू लाइट्स नूरल एन, के आपने हज़रत उस्मान ने यके बाद दीगरे, यानी एक वक्त में नहीं, जब एक इस दुनिया से चली गई तो फिर दूसरी से शादी की, और दो बेटियों से शादी की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से शादी की, यके बाद दीगरे। तो यही वजह है कि उन्हें होल्डर ऑफ टू लाइट्स कहते हैं, कि होल्डर ऑफ टू लाइट्स, दो रोशनियों वाला, लाइट्स। और ये लाइट्स जो है ना, इसका मतलब रोशनी का मतलब नूरुल ऐन, और ये इस तरफ लेकर जाता है दो हुरों वाला, ठीक है, जिन्हें दो हुरें अता की गई, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये लफ्ज़ लाइट्स ऐसा इस तरफ लेके जाता है हुरों की तरफ, नूर की तरफ, नूरुल ऐन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसलिए होल्डर ऑफ टू लाइट्स से बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों हमारे पास। एट व्हाट एज हज़रत अली एक्सेप्टेड इस्लाम? किस उम्र में हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया? तो प्यारे बच्चों, हज़रत अली जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि अल्लाह एक है, इस पर ईमान ले आओ, तो आपके जो रिश्तेदार थे जिनको आपने दावत दी थी, उनमें सबसे जो जिनकी उम्र कम थी, जिनकी उम्र 10 साल, यानी बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली ने कहा कि या रसूलल्लाह, जो आप कह रहे हैं मैं उस पर ईमान लेके आता हूँ, मैं एक अल्लाह पर ईमान लेके आया हूँ। तो 10 साल की उम्र में सबसे पहले बच्चों में हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया। एट द एज ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल की उम्र में हज़रत अली एक्सेप्टेड इस्लाम, हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है।
जी। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है जी, वाई वाज हजरत उमर नोन एज फारूक। फारूक का क्या मतलब होता है कि आपको फारूक का खिताब क्यों दिया गया? हजरत उमर डिस्टिंग्विश फैक्टर बिटवीन मुस्लिम एंड डिसबिलीवर्स। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफरों और मुसलमानों के दरमियान फ़र्क करने वाले थे, इसलिए आपको फारूक का फ़र्क करने वाला, ठीक है, आपको खिताब दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे पास है, वेयर इज़ द कैटरपिलर गोइंग। कैटरपिलर कहाँ जा रहा है? पोएम में पढ़ा था, द कैटरपिलर इज़ गोइंग टू स्टॉक आर शेडी लीफ। सायेदार पत्ते में या फिर स्टॉक की तरफ वो जा रहा है। व्हाट विल द कैटरपिलर बिकम। कैटरपिलर क्या बन जाता है? कैटरपिलर क्या बन जाता है? तो द कैटरपिलर विल बिकम बटरफ्लाई। द कैटरपिलर विल बिकम आ बटरफ्लाई। कैटरपिलर एक तितली बन जाता है। हु ईट्स कैटरपिलर। कैटरपिलर को कौन खाता है? हु ईट्स कैटरपिलर। कैटरपिलर को कौन खाता है? टोड, बड़ा मेंढक जो है, एंड बर्ड्स और परिंदे ईट कैटरपिलर। कैटरपिलर को खा जाते हैं। राइट द रेमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम। रेमिंग वर्ड मिलते जुलते जल्फाज होते हैं, उन्हें हम रेमिंग वर्ड कहते हैं। द रेमिंग वर्ड आर फर्री, हरी, HURRY हरी, एंड FURRY फरी, फर वाले, बालों वाले, हरी जल्दी में। स्पाई, प्रे और बटरफ्लाई, ये 3 वर्ड है। वाक और स्टॉक, ठीक है। ये प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास राइमिंग वर्ड्स हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ यू आर टू बी एन इंसेक्ट। अगर आप एक हशरात होते, कीड़े मकोड़े होते, विच इंसेक्ट वुड यू वांट टू बी। तो आप कौन से हशरात होते? तो आई वुड बी आ बटरफ्लाई। मैं एक तितली होता, बिकॉज क्योंकि इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल इंसेक्ट, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत इंसेक्ट है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर इज़ घाना। घाना एक सिटी है। घाना इज़ अ स्मॉल कंट्री। ये एक छोटा मुल्क है। इन द अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बर आज़म अफ्रीका में एक मुल्क है घाना। विच क्रॉप इज़ कोजूज कंट्री घाना फेमस फॉर। कोजू जो मुल्क है उसका एक शहर है कोजू, उसमें कौन सी फसल मशहूर है? तो हम कहेंगे चॉकलेट इज़ घानाज फेमस क्रॉप ऑफ कोजूज कंट्री। कोजूज कंट्री में ये घाना के शहर कोजू कंट्री में सबसे जो फेमस क्रॉप है वो है चॉकलेट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर डू द चॉकलेट फ्लावर ग्रो। चॉकलेट के फूल कहाँ उगते हैं? द फ्लावर ऑफ कोका, सॉरी चॉकलेट नहीं है ये कोका है। वेयर डू द कोका फ्लावर ग्रो। कोका के फूल कहाँ उगते हैं? द फ्लावर ऑफ कोका ट्री। कोका के दरख्त के फूल उगते हैं ग्रो ऑन द ट्रंक, तने पर उगते हैं, ऑफ द ट्री नॉट इट्स ब्रांचेज। इसकी शाखों पर नहीं उगते बल्कि तने पे उगते हैं। तो मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीड्स डज अ पोड कंटेन। एक फली में कितने बीज होते हैं? सीड बीजों को कहते हैं। ईच पोड कंटेन 20 to 40 बीन्स। हर फली में 20 से 40 बीज होते हैं। हर फली के अंदर 20 से 40 बीज हुआ करते हैं। व्हाट इज़ निब्स। व्हाट इज़ निब्स। निब्स क्या होता है? तो प्यारे बच्चों निब्स द चॉकलेट बीन्स। चॉकलेट के बीज आर क्लीन, साफ़ किए जाते हैं, बिफोर रोस्टिंग दैम, भूनने से पहले, इन अ बिग ओवन, एक बड़ी भट्टी में इनको गर्म किया जाता है, इनको रोस्ट किया जाता है। जो नेक्स्ट मरला होता है आगे
द शेल्स आर रिमूव्ड, इनके ऊपर जो खोल होते हैं वो उतार दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं फ्राम द बीन्स, बीजों से। द रिमेनिंग पीसेज ईडिबल आर ईडिबल, जो बाकी हिस्सा बच जाता है वो खाने वाला होता है। दे आर कॉल्ड निब्स, तो इन्हें हम निब्स कहते हैं। मेरे बच्चों को समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट है जी मेंशन सम अदर फ्लेवर्स, कुछ और जायके बताएं। दैट कम फ्राम डिफरेंट प्लांट्स, जो कि मुख्तलिफ फूलों पौधों से आते हैं, फ्लावर फूलों से आते हैं, फ्रूट्स और फलों से आते हैं। तो वी गेट डिफरेंट फ्लेवर्स, हम मुख्तलिफ फ्लेवर हासिल करते हैं। दैट कम फ्राम, जो कि आते हैं डिफरेंट प्लांट्स, मुख्तलिफ पौधों से, फ्लावर्स फूलों से, एंड फ्रूट्स और फलों से। मिसाल के तौर पर वनीला, आप कहते हैं ना वनीले वाला फ्लेवर दे दें जब आइसक्रीम खा रहे होते हैं या कुछ और ले रहे होते हैं। तो सेनिनम दारचीनी, जिंजर अदरक को कहते हैं, लेमन आपको पता है लीमू को कहा जाता है, ऑरेंज संतरा, आलमंड बादाम वाला, कोकोनट वाला, स्ट्रॉबेरी वाला, ये तमाम क्या हैं अदर फ्लेवर्स हैं। विच गैलरी टोल्ड अस अबाउट मार्टियर्स, कौन सी गैलरी हमें जब आपने लेसन पढ़ा था, कौन सा विजिट टू म्यूज़ियम, आर्मी म्यूज़ियम, तो उसमें कौन सी गैलरी है जो शहीदों के बारे में बताती है? निशान हैदर गैलरी टोल्ड अस अबाउट मार्टियर्स, निशान हैदर वाली जो गैलरी है वो हमें बताती है शहदा के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ डिस्प्लेड इन द रीबर्थ ऑफ द नेशन। व्हाट इज़ डिस्प्लेड, क्या दिखाया जाता है इन रीबर्थ ऑफ नेशन के कौम ने दोबारा पैदाइश कैसे की, कौम दोबारा कैसे बनी। लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स, ज़िंदगी के बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स बनाए जाते हैं, मुजस्मे बनाए जाते हैं आप द कैद आज़म, जैसे कैद आज़म के एड्रेसिंग खिताब करते हुए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, कानून साज असम्बली के लिए। एंड अबाउट स्ट्रगल, और कोशिश के बारे में। फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। थ्रू पेंटिंग के ज़रिए बनाए जाते हैं। तो ये रीबर्थ ऑफ नेशन को ज़ाहिर करते हैं। समझ आ गई? चलिए जी, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू लर्न बाय विजिटिंग अ म्यूज़ियम, एक म्यूज़ियम को सैर करते हुए आप क्या सीखते हैं? तो आई लर्न अबाउट पाक आर्मी, मैंने पाक आर्मी के बारे में सीखा। रीबर्थ ऑफ नेशन, कौम ने दोबारा जन्म कैसे लिया उसके बारे में सीखा। एंड हाउ पीपल स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान फ्रीडम, तो लोगों ने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए कैसे काम किया, ये मैंने आर्मी म्यूज़ियम का विजिट करने के बाद सीखा। प्यारे बच्चों को समझ आ गई यहाँ तक? चलिए, तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह हमने पुर करनी है। द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम वाज डैश, तो इस्लाम में पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे। हज़रत अबू बकर वाज अ डैश ऑफ रसूलुल्लाह, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाज फ्रेंड ऑफ रसूलुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। तीसरे नंबर पर है हज़रत उस्मान वाज अ वेरी जनरस ट्रेडर, हज़रत उस्मान फराग दिल या बड़े सखी ताजर थे, ट्रेडर ताजर को कहते हैं। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? नेक्स्ट है हज़रत उमर वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, हज़रत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई? चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज हमारे पास है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द फर्स्ट अमंग चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट इस्लाम, हज़रत अली बच्चों में पहले थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? चिल्ड्रन। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन से आपने फिल करना है। डैश रोड द पोएम कैटरपिलर, मैरी ओलिवर, विलियम ब्लेक, क्रिस्टीना रोस्टी, जॉन कीट्स। तो क्रिस्टीना रोस्टी ने ये पोएम लिखी है कैटरपिलर। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? किसने लिखी है? क्रिस्टीना रोस्टी। सेकेंड है कैटरपिलर इज एन डैश एनिमल
इंसेक्ट, बर्ड या फिर प्लांट। तो ये क्या है? इंसेक्ट है। क्या है प्यारे बच्चों? इंसेक्ट। द कैटरपिलर इज वॉकिंग टू द डैश गार्डन, फ्लोर, ट्री, शेडी लीफ। तो वो शेडी लीफ की तरफ चला गया था, सायादार पत्ते के नीचे, ताकि आराम से बैठ सके। एट द एंड द कैटरपिलर बिकम अ डैश टोड, बटरफ्लाई, फ्रॉग, स्पैरो। तो क्या बन जाता है? बटरफ्लाई बन जाता है। फ्रॉग मेंढक को कहते हैं और मेंढक का बड़े भाई को टोड कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है चॉकलेट हैज़ बीन फेमस। चॉकलेट बहुत मशहूर है फॉर ऑलमोस्ट डैश ईयर, तकरीबन 100 ईयर्स कर लें इसे। 1000 ईयर्स भी एक बुक में है, तो आप 100 कर लें, 100 काफ़ी इनफ। चॉकलेट कम्स फ्राम डैश ट्रीज इन इट्स रो फॉर्म, ग्रेप्स, बनाना, मैंगो या कोका। तो चॉकलेट किस दरख्त से आती है? कोका से, COCA, कोका। कोका जो है, कोका से हम चॉकलेट हासिल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्यारे बच्चों, द फ्लावर्स ऑफ कोका ट्री ग्रो ऑन द डैश ऑफ द ट्री। रूट जड़ पे उगते हैं, ट्रंक तने पे उगते हैं, ब्रांचेस शाखों पे, लीव्स पत्तों पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रंक, तने के ऊपर इसके फूल उगते हैं। प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है चॉकलेट आर अ गुड सोर्स ऑफ डैश एंड मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम या प्रोटीन। तो ये कैल्शियम का एक जरिया होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्यारे बच्चों, ये काशिफ लिखा हुआ है, ये काशिफ है वर्ड के। काशिफ ब्रॉट सम डैश अलॉन्ग विद हिम, कैमरा, डायरी, लंच, स्टोरी बुक। तो ये क्या है? डायरी है। तो याद रखिएगा, ये जो हमने लेसन पढ़ा था विजिट टू म्यूजियम आर्म, काशिफ अपने साथ एक डायरी लेकर गया था और उसने सारी चीज़ें डायरी में लिखी थी। कैमरा नहीं लेकर गया था, लंच भी नहीं, स्टोरी बुक भी नहीं, क्या आएगा? डायरी। तो आप भी जब विजिट पे जाएँ तो साथ एक डायरी लेके जाए, उसके ऊपर लिखें और फिर उस डायरी को संभाल के रखें। ज़िंदगी में कभी टाइम मिले तो बैठ के देखते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं कि हम जब 4th क्लास में थे तो हमने विजिट किया था। ठीक है प्यारे बच्चों। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है द निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट डैश इन पाकिस्तान। परफॉर्मेंस अवार्ड, मिलिट्री अवार्ड, सिविल अवार्ड, एकेडमिक अवार्ड। तो ये है मिलिट्री, फौजियों का एजाज़ है। निशान हैदर सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है, मिलिट्री अवार्ड है। वन एंटरिंग द म्यूज़ियम, एक जब म्यूज़ियम में दाखिल हुआ, द चिल्ड्रन सा डैश इंडियन टैंक। उन्होंने कितने इंडियन टैंक देखे थे? 2, 3, 4, 5, 2। जब दरवाजे पर दाखिल हुए थे, बल्कि उसका तस्वीर भी बनी हुई है, दरवाजे के ऊपर जो 2 टैंक रखे हुए थे वो 71 वाली वार में इंडिया से छीने थे और वो म्यूज़ियम के बाहर रखे हुए। प्यारे बच्चों को समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर डैश गॉट सोल्जर्स फ्राम द आर्म्ड फोर्सेस विद फोर्सेस हु रिसीव्ड द निशान हैदर। तो ये 11 है, अब 12 हो चुके होंगे तो मे भी, लेकिन 11 कुछ बुक्स में 11 है। राइट एटलीस्ट 2 वर्ड्स विद द गिवन डायग्राम। CH है तो आपने CH एंड पे लगा लें, शुरू में लगा लें, 2 वर्ड बनाने हैं। मार्च CH एंड में है, मैच CH एंड में है। अब 2 वर्ड बनाने हैं जिसमें WH शुरू में हो या आखिर में हो। जैसे हु WH शुरू में है, व्हाट WH शुरू में है। इसी तरह से SH है, शूज़ और शार्प, या आपने शुरू में। इस तरह से आपने वर्ड बनाने हैं जिनमें SH शुरू में हो या आखिर में हो, तो और भी बना सकते हैं। राइट 5 वर्ड्स विद डिफरेंट साइलेंट लेटर, जिसमें साइलेंट लेटर जो लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। जैसे KNOW हम पढ़ते हैं नौ, इसमें K साइलेंट है। KNOW LEDG तो इसमें K नहीं पढ़ा जाता, हम नॉलेज पढ़ते हैं। OFTEN तो T नहीं पढ़ा जाता बल्कि लिखा जाता है, ऑफन पढ़ते हैं इसे। KNIF नाइफ पढ़ते हैं, K नहीं पढ़ा जाता। AUTUMN आटम तो N इसमें साइलेंट है। प्यारे बच्चों को समझ आ गई। अच्छा, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है रीड द फॉलोइंग वर्ड, सर्कल द वर्ड बिगनिंग विद द
वावल, वावल हमारे पास होते हैं AEIOU। तो जो वावल से शुरू हो रहा हो, ऑक्टोपस वावल से स्टार्ट हो रहा है, हमने सर्कल कर दिया। क्लाउड नहीं हो रहा तो हमने छोड़ दिया। सिस्टर भी नहीं हो रहा, नहीं छोड़ दिया। तो इन्वेलप जो है वावल से शुरू हो रहा है, ई से, तो हमने इसे सर्कल कर दिया। एप्रिकॉट, ये भी किससे शुरू हो रहा है? वावल से, सर्कल कर दिया। एम्पायर, तो ये भी वावल से शुरू हो रहा है। ट्रॉफी, तो ट्रॉफी को हमने छोड़ दिया। प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई जी। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है, ये एक तस्वीर दी हुई है जिसमें एक बच्ची साइकिलिंग कर रही है। ये अपने डॉगी के साथ खेल रहा है और इसने ये इस पर एक पाँव रख के चलते हैं साइकिल, ये भी साइकिलिंग ही होती है, ठीक है। और एक अम्मा जी जो है वो बैठी हुई हैं, बादल है, रोशनी है, दरख्त है, ग्रीनरी है। तो हमने करना क्या है, नेमिंग वर्ड, एक्शन वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड अलग अलग करनी है। तो नेम में ट्री है हमारे पास, ये ट्री नेम वर्ड है। ऊपर सूरज की रोशनी आ रही है, सन है, बर्ड उड़ रहे हैं यहाँ पर, ये बरीक बरीक निशान जो नज़र आ रहे हैं। फ्लावर्स हैं, एप्पल्स हैं और मैन, एक आदमी भी बैठा हुआ है। एक्शन वर्ड जो काम क्या क्या हो रहा है, वॉक कर रहे हैं, फ्लाई, परिंदे फ्लाई कर रहे हैं। और ये बूढ़ी औरत सिटिंग है, सिटिंग कंडीशन में, तो हम वॉक, फ्लाई और सिटिंग, ये एक्शन वर्ड हो गए। डिस्क्राइबिंग में देखते हैं, टॉल ट्री है, टॉल ट्री, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, खूबसूरत तितलियाँ हैं, रनिंग फास्ट, तेज़ दौड़ना। तो ये हमारे पास डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं। बच्चों को समझ आ गई? चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है, हमने फिल इन दी ब्लैंक्स लेटर पूरे करने हैं। CALIPHATE, खिलाफत, खिलाफत, ठीक है। CALIPHATE, खिलाफत, खिलाफत को कहते हैं, दौरे हुकूमत को कहते हैं। ENMIES, एनिमीज़, दुश्मनों को कहते हैं। LEADER, लीडर, लीडर हुक्मरान को कहते हैं। HUSBAND, हस्बैंड, ठीक है जी। आगे RECITE, रिसाइट, तिलावत करना। CATERPILLAR, कैटर पिलर, ठीक है जी। आगे STAL के स्टाफ, HOVER होवर, PRAY प्रे, SPIN स्पिन, घूमना, HERDEN हार्डन, ये HAA होता है, ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, HARDEN हार्डन। DELICIOUS डिलीशियस, मज़ेदार। और फिर हमारे पास है जी SPLIT स्प्लिट, ठीक है जी, अटका हुआ दीवार में। और MINERALS मिनरल्स, CONTAINS कंटेन्स। तो यहाँ पर हमने राइमिंग वर्ड लगाने हैं। अ लिटल सीड फॉर मी टू सो, सो का अ लिटल सोयल टू ग्रो, सो और ग्रो दोनों राइमिंग हो गए। अब अ लिटल होल, अ लिटल पैट, पैट का बनाना है हमने। द लिटल विश एंड डैट, डैट और पैट ये दोनों राइमिंग हो गए। फिर है लिटिल सन, अ लिटिल शॉवर, शॉवर का बनाएंगे। द लिटिल वाइल एंड देन फ्लावर, फ्लावर और शॉवर ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, राइमिंग वर्ड हो गए। तो यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई। चलिए जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास है, राइट अ पोएम ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड, ट्रीज, बीज, वेज एंड डेज। तो जगह दोनों ने दी नहीं है, कहाँ पे लिखें भाई, तो इसको इसलिए छोड़ दें। नेक्स्ट हमारे पास है मेक द एनाग्राम। वर्ड का ये जो वर्ड कीन है, KEEN, इसके स्पेलिंग आगे पीछे करके एक नया वर्ड बनाना है, इसे हम एनाग्राम कहते हैं। कीन से बनाए नी, KNEW। LAKE लेक, लेक से बनाएंगे LEAK लीक। टीच, TEACH, टीच से बनाएंगे CHEAT चीट, धोखा देना। डियर, DEAR डियर
और READ रीड, रीड पढ़ना, डियर का मतलब प्यारा, HEART हार्ट, EARTH हार्ट, अर्थ, अर्थ का मतलब ज़मीन, लिसन LISTEN लिसन, SILENT साइलेंट। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ईच गिवन वर्ड। जैसे नाउन है, एडमायर से नाउन बनाए एडमिरेशन बन जाता है, एडजेक्टिव बनाए तो एडमायरेबल बन जाता है। इसी तरह से एडजेक्टिव है हमारे पास ब्यूटीफुल, इसका वर्ब बनाना है तो ब्यूटीफाई, और इसका नाउन बनाएंगे तो ये भी ब्यूटीफाई बनता है, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई। और ये ब्यूटी, नाउन क्या बनता है ब्यूटी, वर्ब क्या बनता है ब्यूटीफाई, और एडजेक्टिव क्या है ब्यूटीफुल। नाउन है जी सिलेक्शन, वर्ब बनेगा सिलेक्ट, और एडजेक्टिव बनेगा सिलेक्टिव्स। क्या बनेगा सिलेक्टिव्स। Rewrite the given paragraph by replacing the underlined word by their synonym. Pleasant को चेंज करके आपने कोई और वर्ड लिखना है, ब्रिस्क को चेंज करना है, ब्राइट को, सा को और हैप्पी को। अलीना वेंट फॉर अ क्विक वॉक, क्विक को ख़त्म करेंगे और जहाँ पर देखेंगे उससे रिलेटेड वर्ड ब्रिस्क है तो ब्रिस्क की जगह पे क्विक लगा, क्विक की जगह पे ब्रिस्क लगा देंगे। अलीना वेंट फॉर अ ब्रिस्क वॉक। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सनी डे, ब्यूटीफुल का जगह पर प्लेजेंट आ जाएगा, प्लेजेंट सनी डे। इट वाज अ प्लेजेंट, सनी का आ जाएगा ब्राइट चमकदार डे। शी सपोर्टेड, तो क्या आएगा शी सा सम बर्ड इन द स्काई। शी वाज ग्लैड, ग्लैड का हैप्पी आ जाएगा, शी वाज हैप्पी बाई आउट, तो वो इससे बहुत खुश थी। अलीना वेंट फॉर, क्विक की जगह पे ब्रिस्क आ जाएगा, वॉक। इट वाज अ प्लेजेंट ब्राइट, प्लेजेंट ब्यूटीफुल की जगह पे प्लेजेंट आ जाएगा, सनी की जगह पे ब्राइट आ जाएगा डे। शी स्पॉटेड की जगह पे सा आ जाएगा ये वाला, सम बर्ड्स इन द स्काई। शी वॉज हैप्पी, तो शी वॉज ग्लैड की जगह पे हैप्पी आ जाएगा, और बाकी वैसे का वैसा। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई। जी तो प्यारे बच्चों फिर अकाउंटेबल नाउन बताने हैं। बुक, जॉय, जॉय, बॉल, कैट, कार, ये काउंटेबल होते हैं जिनको गिना जा सकता है, और जिन्हें नहीं गिना जा सकता अनकाउंटेबल, वाटर, मिल्क, सैंड, शुगर, माइस। रीराइट द गिवन सेंटेंसेस द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। आपने दोबारा से पेशावर का पी कैपिटल कर देना, लाहौर का एल कैपिटल कर देना, कोयटा का क्यू कैपिटल कर देना, एंड कराची का के कैपिटल कर देना। आर द मोस्ट फेमस सिटीज़ ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान का पी कैपिटल कर देंगे। तो ये मैंने दोबारा लिख दिया, आपने भी इसको देखकर दोबारा लिख ले रहे हैं। नेक्स्ट टू हमारे पास द टीचर आस्क्ड वैनिश टू रीड द लेसन। तो क्या आएगा द टीचर आस्क्ड दानिश, दानिश का डी कैपिटल आ जाएगा, दानिश टू रीड द लेसन, कि वो सबक को पढ़े। फिर है मिट्टू इज़ अ नाटी पैरट, तो इसे क्या आएगा मिट्टू इज़ अ नाटी पैरट। मिट्टू जो है ये बड़ा शरारती पैरट है, तोता है। वी कैन नॉट गो टू इस्लामाबाद ऑन दिस फ्राइडे, हम इस जुमे वाले दिन इस्लामाबाद नहीं जा सकते। वी कैन नॉट गो टू इस्लामाबाद ऑन दिस फ्राइडे, इस फ्राइडे को हम नहीं जा सकते इस्लामाबाद। आसिफ का ए कैपिटल कर देंगे, लिव्स इन, गिलगित का जी कैपिटल कर देंगे, आसिफ लिव्स इन गिलगित। तो ये हमारे पास पेज कंप्लीट हो गया जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। fill in the blanks with A and R. A man who wrote this book is famous. दूसरा है there was hey, there is dash bag on the table. There is a bag on the table.
He has dash an old watch. He has dash an old watch. तो एन आ जाएगा. He has an old watch. He is drinking a glass of milk. वो दूध का गिलास पीती है. Consume is dash pilot. A pilot. There is dash airport in my city. There are 2 airports in my city. Read the following sentence and underline the using of the collective noun. Crowd. A crowd of people walked across the market. शहर की तरफ लोगों का एक हजूम गया. क्राउड हजूम को कहते हैं. फिर है द बर्ड अ बिक्विट अ फ्लावर्स फॉर मी. बिक्विट क्या होता है? ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन बिक्विट. ही ब्रॉट बिक्विट ऑफ फ्लावर्स. फूलों का गुलदस्ता जिसमें एक जैसे के फूल होते हैं. फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई. तितलियों का घोल. फ्लॉक क्या है? कलेक्टिव नाउन है. स्वाम क्या है? ये भी हमारे पास वो है कलेक्टिव नाउन. क्लास ये भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है. ये कंपाउंड नाउन है. दो ग्रुप्स का एक ही जैसे जानवर या इंसान अगर एक ग्रुप की शक्ल में हो तो उन्हें हम जैसे एक बच्चे जो है क्लास के एक जैसी उम्रों के जो इकट्ठे बैठते हैं 10th में तो उन्हें हम क्लास कहते हैं. 6 वाले 6 में बैठते हैं तो ये इनकी क्लास होती है तो इन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. चलिए जी आगे. कलेक्टिव नाउन है और उनके जुमले बनाने हैं. गैंग. ही इज़ अ चीफ ऑफ लोकल गैंग. वो लोकल गैंग का चीफ है. क्लस्टर. ऐसा क्लस्टर ऑफ स्टार्स. मैंने सितारों का एक झुरमुट देखा. तो नेक्स्ट हमारे पास है प्यारे बच्चों टीम. टीम हमारे पास एक वर्ड है. आवर टीम कलेक्टिव नाउन टीम. आवर टीम वाज नियर टू विन. हमारी टीम जीतने के बिल्कुल करीब थी. प्राइड. फील प्राइड बीइंग अ पाकिस्तानी. पाकिस्तानी होने पे प्राइड महसूस करें, फ़ख्र महसूस करें. हर्ड. हर्ड रेवड़ को कहते हैं. ऐसा आ हर्ड ऑफ शीप. मैंने बकरियों का एक रेवड़ देखा. राइट आ एन इन द गिवन वर्ड. An honest girl, a rapper, a knife and R. ठीक है प्यारे बच्चों. नेक्स्ट हमारे पास फिर वही है. ए लगाना है, एन लगाना है और दा लगाना है. अक्सा brought an apple, an orange and a sandwich for lunch today. She cut the fruits with a knife. They were from her own garden. The fruit and the vegetables in her garden are always very fresh. She always share her lunch with her friends. प्यारे बच्चों को समझ आ गया. एन लगेगा, एन लगेगा, आ ता और ता. नेक्स्ट है रीड द गिवन सेंटेंसेस. अंडरलाइन द यूज ऑफ एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन. एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन हमने कि वो कहाँ से है. शाजिया लाइक्स टू ईट ऑस्ट्रेलियन एप्पल. ऑस्ट्रेलियन क्या है? एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है. ही हैज़ ब्रॉट अ न्यू इटालियन कार. इटालियन क्या है प्यारे बच्चों? ओरिजिन ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन जिसे हम कहते हैं. पाकिस्तानी कल्चर इज़ डाइवर्स कल्चर. तो पाकिस्तानी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन. माहा वांट टू बाय अ ब्यूटीफुल मुल्तानी ड्रेस. मुल्तानी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन. प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई. तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है प्यारे बच्चों यूज़ द गिवन एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. ब्रिटिश. ये एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन आपने लगाना है. ही वाज ब्रिटिशर बाय बर्थ. ब्रिटिशर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन. पाकिस्तानी. पाकिस्तानी पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग. पाकिस्तानी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन. स्पेनिश. दैट स्पेनिश गर्ल वाज अमेजिंग. स्पेनिश क्या है?
एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन कैनेडियन, शी इज़ कैनेडियन गर्ल, तो कैनेडियन क्या है, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। अमेरिकन, अमेरिकन पीपल आर वेरी लविंग एंड केयरिंग, तो अमेरिकन क्या है, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। प्यारे बच्चों को समझ आ गई। सिंगुलर और प्लूरल बनाने हैं हमने। गूज का आपको पता है गीज होता है, GEESE गीज। फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर का फ्लावर्स। मैन, 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 मैन। फ्लावर, फ्लावर्स। गूज, गीज। इसी तरह से प्यारे बच्चों हमारे पास है एप्पल, एप्पल। वॉच, वॉचेज। फुट, फीट, फुट, फीट। एप्पल, एप्पल। वॉच, वॉचेज। फुट, फीट। प्यारे बच्चों को समझ आ गई। चलिए जी, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग द प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। पोजीशन हमने लगा दी है अंडर, अंडर एक पोजीशन है, ठीक है, वो हमने लगानी है। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज़ के नीचे है, तो बिल्ली की पोजीशन क्या है, मेज़ के नीचे, तो हमने ये अंडर जो लगाया है, अंडर है वो प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गई। नेक्स्ट भी हम इसी तरह से लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अराउंड। द लिटिल बॉय वॉज अराउंड, बच्चा पास ही था। बिटवीन, दो के दरमियान। अली वॉज बिटवीन रज़ा एंड शायरा, अली शायरा और रज़ा के दरमियान है। ओवर, द मैच वॉज ओवर एट 1 PM, 1 बजे मैच ख़त्म हो गया, ओवर हो गया। अप, ऊपर। आई वॉज वॉचिंग डाउन, मैं उसे नीचे तलाश कर रहा था, नीचे वाले फ्लोर पे। बट ही वॉज अप, लेकिन वो ऊपर वाली साइड पे था। फिर प्यारे बच्चों हमारे पास है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। जुलाई कम्स आफ्टर जून, जुलाई का जे कैपिटल कर देंगे, कम्स वैसे रहेगा, आफ्टर भी वैसे रहेगा। जून का जे जो है ये कैपिटल कर देंगे। जुलाई कम्स आफ्टर जून। मेरे बच्चों को समझ आ गई। प्यारे बच्चों आगे है व्हाट इज़ शाजिया डूइंग। तो पहला वर्ड आपको पता है बड़ा होता है, व्हाट का W कैपिटल कर देंगे, व्हाट इज़ शाजिया का S कैपिटल कर देंगे, और डूइंग का वैसे आएगा, आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। व्हाट इज़ शाजिया डूइंग। दे ईट नट्स एवरी संडे, तो दे का दे T कैपिटल कर देंगे, ईट वैसे रहेगा, नट नट ही रहेगा, क्योंकि कुछ अगर नाम होता तो फिर हम इसको कैपिटल करते। एवरी संडे, संडे एक नाम आ गया तो S कैपिटल कर दिया और आखिर में फुल स्टॉप लगा दिया। मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट है आई लिव इन पाकिस्तान, आई कैपिटल कर देंगे, आई लिव इन पाकिस्तान का P कैपिटल कर देंगे और बाकी आखिर में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई। हमने इसे कहते हैं पंक्चुएशन करना, पंक्चुएट करना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्यारे बच्चों सेम चीज़, यूज गिवन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, उसे हम हेल्पिंग वर्ब करते हैं। हैज़, हैव, हैड, शैल, विल, इज़, एम, आर, डू, डज, ये तमाम क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मेरे बच्चों ने ये याद रखनी है। इज़ हेल्पिंग वर्ब है, इसका सेंटेंस बनाएंगे, दिस इज़ माई वॉच, फुल स्टॉप। फिर है आर, वी आर फ्रेंड्स, आसान सा सेंटेंस। आम, एम, आई एम अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, मैं सख्त मेहनती तालिब इल्म हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों। हैज़, हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ही हैज़ 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई है। ही हैज़ 2 ब्रदर्स। हैव, रखना या होना। आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो। या आई हैज़ अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। मेरे बच्चों को समझ आ गई। हैड, ये माजी में चला जाएगा। शी हैड अ बिग कार, उसके पास एक बड़ी कार थी। हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। तो नेक्स्ट देखते हैं जी। डू, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। तो डू क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब। आई डू नॉट
प्ले, अब प्ले मेन वर्ब है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हमने हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस बनाया, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट मैच नहीं खेलता। डू की जो अगली फॉर्म होती है वो होती है डिड, पास्ट में, आई डिड नॉट कॉल हिम, मैंने उसे कॉल नहीं की माजी में। तो डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, आई डिड नॉट कॉल हिम, आई डिड नॉट कॉल हिम, मैंने उसे कॉल नहीं की। तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस बनाया, आई डिड नॉट कॉल हिम, मैंने उसे कॉल नहीं की। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास है, रीड द गिवन सेंटेंस एंड अंडरलाइन द यूज ऑफ preposition of time, preposition of time लगाना हमने। we have lunch at noon, ये at क्या है, preposition of time। I have a meeting at 9 AM, मेरी मीटिंग है 9 बजे, तो at क्या है, preposition of time। they go to the beach in summer, ये to भी preposition है, लेकिन ये preposition ऑफ टाइम नहीं है, ठीक है। तो इन समर ये preposition ऑफ टाइम है, ठीक है। दे वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या है, preposition ऑफ टाइम। तो फॉर, वेंट फॉर, तो ये भी preposition है लेकिन टाइम नहीं है, preposition ऑफ टाइम नहीं है। दे द टेस्ट इज ऑन वेडनेसडे, on Wednesday, preposition of time। what did you do on Eid last year, on Eid क्या है, preposition of time है। मेरे बच्चों को ये बात समझ आ गई कि preposition of time क्या होता है, at, in, to, at, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास है, read given sentences and underline the structure SVO and SV। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, वी का मतलब होता है वर्ब और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो तो उसके सामने हमने एस ओ वी लिखना है, एस वी ओ लिखना है। और जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट हो और वर्ब हो उसके सामने हमने क्या लिखना है, एस वी। वी ये सब्जेक्ट है, वॉक ये वर्ब है, द मैच, वी लाइक द मैच, मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम इसके सामने लिखेंगे एस वी ओ, वी लाइक द मैच, हमने मैच पसंद किया, इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। द बेबी स्माइल्ड, द बेबी क्या है हमारे पास, ये सब्जेक्ट है, स्माइल्ड वर्ब है, तो हम सिर्फ लिखेंगे एस वी, ओ नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। द डॉग बार्क्ड अ लॉट, द डॉग कुत्ता, बार्क भौंका, अलॉट बहुत ज़्यादा। तो ये भी हमारे पास एस वी है, ओ नहीं है, ओ नहीं आएगा, इसमें ये गलती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है शी टोल्ड मी, सब्जेक्ट भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, सीक्रेट राज, तो ये हमारे पास एस वी ओ आ जाएगा, ठीक है। द सन शाइन्स ब्राइटली, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो एस वी ओ भी आ जाएगा इसमें। इसी तरह से प्यारे बच्चों, ही कॉट द बॉल, ही सब्जेक्ट, कॉट वर्ब, बॉल ऑब्जेक्ट, तो एस वी ओ। इन तमाम की समझ आ गई मेरे बच्चों को। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड अंडरलाइन द वर्ब। सना ब्रॉट अ फोन फॉर हर मदर, ब्रॉट क्या है, ये अंडरलाइन, ये वर्ब है इस सेंटेंस में, तो हमने अंडरलाइन कर दिया। हीरा लॉस्ट हर फेवरेट डॉग, लॉस्ट वर्ब है। अली जफर इज अ सिंगर, इज क्या है, वर्ब है, इज एमआर, ठीक है। हर फादर बिल्ट अ डॉल हाउस फॉर हर, बिल्ट क्या है, ये हमारे पास वर्ब है। दे अराइव्ड लेट, अराइव्ड क्या है, वर्ब है। द टी पॉट ब्रोक इनटू पीसेस, ब्रोक क्या है, टूटना, वर्ब है।
शहजादों को शहजादियों को समझ आ गई। चले जी नेक्स्ट पेज है हमारे पास, और आपने क्या करना है, मेक मल्टीपल सिलेबल्स वर्ड, कंपेनियन, कंपेनियन 3 सिलेबल है ये, 1 2 3, कंपेनियन कंपेनियन। ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर, तो ये भी हमारे पास कितने हैं, ग्रैंडफादर, ये 3 सिलेबल है, ठीक है। फिर है बालून, बालून, ये हमारे पास डबल सिलेबल है, 2 सिलेबल है इसमें। रेनबो, ये भी हमारे पास डबल सिलेबल है। क्लासरूम डबल सिलेबल है। एलिफेंट 3 सिलेबल है, ठीक है। लीडर, लीड अ शिप, लीडरशिप 3 सिलेबल है। टेलीफोन, टेलीफोन, तो ये भी हमारे पास 3 सिलेबल है। अब मेरे बच्चों को पता चल गया कि ये सिलेबल कितने हैं, कंपेनियन में 3 है, कंपेनियन, बालून में 2 हैं, क्लासरूम 2, लीडरशिप 3। इसी तरह से ग्रैंडफादर 3, रेनबो 2, एलिफेंट 3, टेलीफोन 3। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों, एक आपने पैराग्राफ लिखना है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकॉर्डिंग टू द गिवन मैन माइफ। ये एक वर्ड दिए हुए हैं, इनके मुताबिक फैमिली के बारे में लिखना है, कैरियर के बारे में लिखना है, अचीवमेंट लिखनी है, और पर्सनैलिटी के बारे में लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, डेट ऑफ डेथ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चले जी अब जल्दी से एक ऐसे लिख लेते हैं आपके लिए। हज़रत मोहम्मद वाज बॉर्न इन मक्का, ये डेट ऑफ बर्थ आ गई। हज़रत मोहम्मद मक्का में पैदा हुए थे अराउंड 570 AD, 570 ईस्वी में। ही बिलोंग टू कुरैश फैमिली ट्राइब, आपका ताल्लुक कुरैश ख़ानदान से था, फैमिली आ गई। हज़रत मोहम्मद स्टार्टेड एज अ मर्चेंट, अब कैरियर आ गया, आपने ताजर के तौर पर कारोबार शुरू किया। एंड लेटर बिकेम प्रॉफिट, और बाद में प्रॉफिट बन गई, अचीवमेंट्स आ गई। हिज टीचिंग वाज काइंडनेस, विजडम एंड फेयरनेस, ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ गए, काइंडनेस, विजडम और फेयरनेस। और फिर है ही इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। तो ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया, ठीक हो गया प्यारे बच्चों। अब जगह नहीं थी तो वरना डेट ऑफ डेथ भी लिख देते, तो डेट ऑफ डेथ आपको याद ही होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलें जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से हमने एक लिखना है जी, राइट अ पैराग्राफ ऑफ द लाइफ स्टोरी ऑफ बटरफ्लाई। फर्स्ट, अ बटरफ्लाई ले एग्स ऑन अ लीफ, एक पत्ते पर बटरफ्लाई अंडे देती है। फ्राम द एग्स हैचेज अ कैटरपिलर, उन अंडों से कैटरपिलर निकलते हैं। द कैटरपिलर ईट्स एंड ग्रोज बिगर, खाते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं। इट देन फॉर्म द प्यूपा, फिर इससे प्यूपा बन जाता है। इनसाइड द प्यूपा, प्यूपा के अंदर इट चेंज इनटू अ बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई में तब्दील हो जाती है। द बटरफ्लाई कम्स आउट, बाहर आती है, एंड फ्लाइज अराउंड, और इर्द गिर्द उड़ना शुरू कर देती है। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ पैराग्राफ सेव द अर्थ, हम ज़मीन को कैसे बचा सकते हैं। सेविंग द अर्थ मीन्स प्रोटेक्टिंग आवर प्लानट, ज़मीन को बचाने का मकसद है अपने प्लानट को, अपने सितारे को बचाना। फ्राम फ्यूचर जनरेशन, आने वाली नस्लों के लिए। वी कैन हेल्प, हम मदद कर सकते हैं बाय रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग के प्रोसेस करें, चीज़ें वो जो ख़राब हो जाती है वो नहीं बल्कि बार बार इस्तेमाल करें। एंड रिड्यूसिंग वेस्ट, और चीज़ें ख़राब करने से बचाएं। प्लांटिंग न्यू ट्रीज़, नए दरख्त उगाएं। एंड कंजर्विंग वाटर, और पानी ज़ाया करने से बचाएं। आर सिंपल वेज, ये सादा ज़राए हैं टू मेक अ डिफरेंस, कि हम एक तब्दीली ला सकते हैं और अपनी अर्थ को बचा सकते हैं। मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई। चलिए जी एक और ऐसे है, राइट अ रेसिपी ऑफ चॉकलेट मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क शेक बनाना है और बना के मुझे भी पिलाना है, ठीक है। टू मेक अ चॉकलेट मिल्क शेक, ब्लेंड 1 कप ऑफ मिल्क, 1 कप दूध का लेके उसे जग में डाल के ब्लेंड करना है।
खूब मशीन चलानी है। विद 2 टेबल स्पून ऑफ चॉकलेट, 2 चम्मच उसमें चॉकलेट के डाल देने हैं। सिरप के चॉकलेट सिरप की शक्ल में लेके उसमें 2 चम्मच डाल देने हैं। ऐड अ स्कूप ऑफ वनीला आइसक्रीम, उसमें 1 बड़ा चम्मच वनीला आइसक्रीम का भी डाल देना है। फॉर एक्स्ट्रा क्रीम पोर इनटू द गिलास, फिर इसे गिलास में डालिए एंड एंजॉय इट, और मज़े ले लेकर पी लीजिए। पी लिया, चले अच्छा पी लिया तो फिर अब आगे चलते हैं। नहीं पिया तो रुक जाते हैं भाई। पहले आपको मिल्क शेक पिलाएंगे फिर, और वो भी चॉकलेट वाला जी। तो प्यारे बच्चों, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट फूड, अपनी फेवरेट फूड के बारे में लिखना है। माई फेवरेट फूड इज़ पिज़्ज़ा, मेरा फेवरेट फूड पिज़्ज़ा है। आई लव इट क्रिस्पी क्रस्ट टेंगी टमाटो सॉस, मुझे ये मज़ेदार लगता है। क्रिस्पी खस्ता क्रस्ट, इसके ऊपर जो लाइनें लगी होती हैं। टेंगी जूस वाला टमाटर का जो सॉस होता है उसके साथ। एंड मेल्टेड चीज़, और पिघलती हुई चीज़ ऊपर जो लगी होती है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। आप चीज़ वाला खाते हैं ना, चीज़ से, हाँ ये वो वाला है। यू कैन ऐड एनी टॉपिंग यूर लाइक, आप इसके टॉप पे इसके ऊपर कोई भी चीज़ डाल सकते हैं अपनी पसंदीदा, सच है जैसा कि पेपरॉन्स, काली मिर्च वाला भी बना सकते हैं, मशरूम वाला भी बना सकते हैं, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियों वाला भी इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। इट्स फन टू शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, बहुत मज़ा आता है जब हम अपने दोस्तों के साथ और अपने घर वालों के साथ मिलकर पिज़्ज़ा खाते हैं। तो बच्चों, ऐसी पार्टी आप भी कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको पिज़्ज़ा खाकर कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखिए। लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंसेस। दादी माँ क्या कह रही है, मदर क्या कह रही है, बच्चे क्या कह रहे हैं, डॉग कहाँ बैठा है, पिक्चर कहाँ है, अलमारी कहाँ है, सॉरी विंडो किधर है। द डॉग इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर, कुत्ता बेचारा फर्श पे बैठा है, डॉगी। द बॉय इज़ सिटिंग ऑन काउच, लड़का जो है ये वो सोफे पे बैठा हुआ है। द ग्रैंड माँ इज़ निटिंग स्कार्फ, ग्रैंड माँ स्कार्फ बुन रही है। हाँ जी। द लिटिल गर्ल इज़ हगिंग, छोटी बच्ची अम्मी को गले लगा रही है, अम्मी के गले लग रही है। टू हर मदर, अपनी माँ के। फादर इज़ होल्डिंग द बेबी, बेचारा बाप एक बच्चे को पकड़ के बैठा हुआ है। हैं जी। अब वालिद की ड्यूटी यही होती है, बेचारे होते हैं लोग। हैं जी। चलें जी, शाबाश। तो हमारे पास ये लास्ट है जी, राइट अ पैराग्राफ ऑफ योर फेवरेट प्लेस इन हाउस, आपके घर में आपकी फेवरेट जगह कौन सी है। माई फेवरेट प्लेस इज इन माई हाउस इज़ माई बेडरूम, मेरा सोने वाला कमरा जो है ये मेरी फेवरेट प्लेस है मेरे घर में। इट्स कोजी, ये ज़रा ठंडा सा है। एंड फिल्ड विद ऑल माई फर्नीचर, और ये सारा फर्नीचर से भरा हुआ है, थिंग्स चीज़ों से। आई लव द सॉफ्ट बेड, मुझे नरम बिस्तर बहुत पसंद है। वेयर आई कैन रिलैक्स, जहाँ पे मैं आराम करता हूँ। एंड रीड द विंडो, और मैं पढ़ाई करता हूँ। द विंडो लेट इन अ लॉट ऑफ नेचुरल लाइट, जब विंडो खोलता हूँ तो कुदरती रोशनी बाहर से आती है। मेकिंग इट ब्राइट, जो इसको रोशन कर देती है। एंड चेयरफुल, और बहुत खूबसूरत। तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपका काम। आपने वीडियो को रोक के अपना काम पहले लिख लेना है, फिर इसको अपने कापियों पे भी लिख लेना है, याद करना है, बार बार याद करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम इसी पेपर में से होगा। इन्हीं में सवाल आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, तो अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अगर आपको मेरी कोशिश ये पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये लेसन कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ट्यूशन के अजाब से जान छुड़वाएं, घर रहें, घर पे बैठ के तैयारी करें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ तब हाज़िर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।